हाय एवरीवन, आज हम जी लोक मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत हम फ्यूचर में देखते हैं, जहां पृथ्वी पर फिर से आइस एज आ गया होता है और टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे गिरते जा रहा होता है, जिससे इंसानों का रहना मुश्किल हो रहा होता है। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो पृथ्वी पर कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। तो साइंटिस्ट स्पेस में एक प्लेनेट को ढूंढ लेते हैं जहाँ पर इंसान रह सकते हैं, जिस प्लेनेट का नाम रेया होता है। और वहां तक जाने के लिए साइंटिस्टों ने वार्म होल को बना लिया होता है। और रेया प्लेनेट पृथ्वी से बहुत दूर होता है, इसलिए उनके बीच टाइम डायलेशन का फर्क आ जाता है, जिससे अगर पृथ्वी पर 1 साल गुजरता है तो रेया प्लेनेट पर 18 साल हो जाएंगे। और वार्म होल पोर्टल के बनने के बाद पृथ्वी से लोग रेया प्लेनेट पर जाने लग जाते हैं, जिसमें पहले अमीर लोग रेया प्लेनेट पर जाते हैं। और पृथ्वी की हालत धीरे धीरे और भी खराब होती जा रही होती है। और पृथ्वी पर जो लोग बचे होते हैं वे पैसे इकट्ठा करने लग जाते हैं ताकि वे रेया प्लेनेट पर जा सके। और ऐसे ही लोगों को जाते हुए 50 साल गुजर जाते हैं, लेकिन रेया प्लेनेट पर 900 साल से भी ऊपर का वक्त हो गया होता है। इसलिए अब रेया पर रहने वाले लोग पृथ्वी पर रहने वाले लोगों से खुद को अलग समझने लग गए होते हैं, जो कि अब बताते हैं कि वे पृथ्वी से और लोगों को रेया पर नहीं आने देंगे, क्योंकि अगर पृथ्वी से और भी लोग आते रहेंगे तो रेया पर ओवर पॉपुलेशन हो सकती है। अब हम ब्रेन नाम के एक सर्वाइवर को देखते हैं, जो कि रेया पर जा रहा होता है। और ब्रेन एक शटल में होता है, क्योंकि उनकी स्पेसशिप पर रेया के लोगों ने हमला कर दिया था, क्योंकि अब रेया के लोग अर्थ से आने वाली किसी भी स्पेसशिप को रेया पर नहीं आने देते। और ब्रेन इमरजेंसी शटल में बैठ गया था, जिससे कि वो स्पेसशिप से निकलकर बच गया। और अब ब्रेन इमरजेंसी शटल में होता है, जहां शटल की एआई एडिसन होती है, जो ब्रेन को बताती है कि उसे जल्दी किसी स्पेसशिप में जाना होगा, नहीं तो वो यहाँ पर मर जाएगा, क्योंकि वो यहाँ से ना ही रेया तक ना ही पृथ्वी तक जा सकता है। तभी एडिसन ब्रेन को बताती है कि उसके शटल के आसपास एक स्पेसशिप डिटेक्ट हुआ है, लेकिन वो रेया प्लेनेट की ओर नहीं बल्कि पृथ्वी की ओर जा रहा है। इसलिए एडिसन ब्रेन से कहती है कि उसे शटल की बची हुई एनर्जी का इस्तेमाल करके उस बड़ी शिप के पास जाकर टो कर लेना चाहिए। तो ब्रेन इसके लिए मान जाता है, भले ही वो शिप अर्थ की ओर जा रहा हो, लेकिन इससे उसकी जान बच सकती है। और एडिसन बताती है कि वे वहां से आने का कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। तो ब्रेन एक तरह की दवाई लेता है, जिससे वो हाइपर स्पीड में बेहोश ना हो, जहां से ब्रेन अब शटल की बची हुई एनर्जी से उस शिप की ओर जाने लग जाता है। और जाते हुए ब्रेन अपने पिछले वक्त के बारे में याद करता है, जब वो पृथ्वी पर था, जहाँ ब्रेन की वाइफ ठंड ज्यादा होने की वजह से मर गई थी। और वहाँ से आते हुए ब्रेन अपने पिता को देखता है, जो कि एक नेबर की मदद कर रहे होते हैं, क्योंकि ठंड ज्यादा पड़ने की वजह से यहाँ पर फसल भी नहीं होती, जिस वजह से यहाँ पर लोग भूखे मरने लगे होते हैं। लेकिन ब्रेन की फैमिली ने काफी सारा खाना पहले ही स्टोर करके रखा होता है, जिसमें से ब्रेन के डैड कुछ खाना उस नेबर को दे देते हैं। जहाँ से वो नेबर जाती है तो ब्रेन अपने पिता से कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब उनके नेबर्स को भी पता चल गया है कि उनके पास खाना स्टोर्ड है, जिसे कि वे लूटने की कोशिश करेंगे और वे हमें मार भी सकते हैं। लेकिन उसके पिता बताते हैं कि तुम और तुम्हारी बेटी जल्दी रेया प्लेनेट पर चले जाओगे, क्योंकि उसने ब्रेन की बेटी के लिए तो पैसे इकट्ठा भी कर रखे हैं, जिससे ब्रेन अपनी बेटी के साथ जल्दी रेया प्लेनेट पर चला जाएगा। इसके बाद हम प्रेजेंट में ब्रेन को देखते हैं, जो कि उस स्पेसशिप में आ गया होता है और वो एआई एडिसन के साथ वहाँ आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन उस शिप में काफी सारे लोगों की बॉडीज पड़ी होती है, जिससे कि ब्रेन सतर्क हो जाता है और वो सोचने लगता है कि इन सभी लोगों को किसने मारा होगा। जहाँ वो शिप पर लगी हुई उन लोगों की फोटोज को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये पृथ्वी के लोग नहीं है, ये रेया प्लेनेट के रहने वाले लोग हैं। जहाँ से ब्रेन एक रूम में जाता है तो उसे वहाँ पर खाने पीने की बहुत सारी सप्लाईज मिलती है, जिन्हें देखकर ब्रेन खुश होने लगता है। लेकिन तभी एडिसन उसे बताती है कि शिप में उसके अलावा भी यहाँ पर एक और लाइव मौजूद है, जो कि अब ब्रेन की ओर ही आ रहा है। तो वहाँ ब्रेन के पास ट्रेसी नाम की एक एस्ट्रोनॉट आती है, जो कि ब्रेन पर गन पॉइंट कर उससे पूछने लगती है कि उसने शिप के सारे लोगों को क्यों मार दिया। लेकिन ब्रेन इससे खुद ही हैरान होता है और वो उससे कहता है कि मैंने ये सब नहीं किया है। और वो ट्रेसी को समझाते हुए बताता है कि मैं जब शिप में आया तो ये लोग पहले से ही मरे हुए थे, लेकिन ब्रेन चोरी छुपे स्पेसशिप में घुसा होता है। इसलिए ट्रेसी को उस पर भरोसा नहीं होता और वो उससे कहती है कि ये पृथ्वी वालों का नहीं बल्कि रेहा वालों का शिप है और ट्रेसी रेहा प्लेनेट की सिक्योरिटी का हिस्सा है। और ट्रेसी ब्रेन को बताती है कि उनकी ऐसी स्पेसशिप अर्थ पर सप्लाईज भेजने का काम करती है, क्योंकि अब वे पृथ्वी वाले लोगों को रेया प्लेनेट पर नहीं आने देते, इसलिए वे वहाँ पर खाना भेजते हैं ताकि अर्थ पर रह रहे लोगों की भी मदद कर सके। लेकिन ब्रेन बताता है कि रेया के स्पेसशिप ने उनकी शिप पर अटैक किया था, जिस वजह से उसे शटल से निकलकर इस स्पेसशिप में आना पड़ा। और वो ट्रेसी से कहता है मुझे नहीं पता था कि ये स्पेसशिप रेया वालों का है। लेकिन ब्रेन को पता होता है कि ट्रेसी उसकी बात पर भरोसा नहीं करने वाली, इसलिए वो उस पर हमला कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन ट्रेसी को शिप की हर जगह के बारे में पता होता है, पर ब्रेन उसको धक्का देकर खुद को एक मेडिकल रूम में बंद कर लेता है, जहाँ पर उसे एक क्रायोपोड नजर आता है, जिसमें कि एक आदमी मौजूद होता है। और जिसे देखकर ब्रेन को ये तो बात पता चल जाती है कि ये शिप अर्थ पर सप्लाईज देने का काम करती है। और अभी भी ब्रेन ये बात नहीं जान पाता कि इस शिप के सभी लोगों को किसने मारा, और उसे सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ भी नहीं मिलता। फिर हम ट्रेसी को देखते हैं, जो कि एक दूसरे रास्ते से मेडिकल रूम में पहुंच जाती है और ब्रेन उसके सर पर वार करके वहाँ से भाग जाता है। लेकिन ट्रेसी को जब होश आता है तो उसके पास यहाँ पर सभी कंट्रोल होते हैं, इसलिए वो शिप की ऑक्सीजन को कम कर देती है।
और अब ब्रायन को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है तो वो पाइप के जरिए ऑक्सीजन लेने लगता है और वहाँ ट्रेसी मास्क पहनकर ब्रायन के पास आ जाती है, लेकिन ब्रायन उसे रोक देता है। उसने शिप में एआई एडिसन को इंस्टॉल कर दिया होता है और उसकी मदद से वो शिप के ऑक्सीजन लेवल को नॉर्मल कर देता है। इसके बाद ब्रायन कंट्रोल रूम के अंदर आ जाता है जहाँ एडिसन उसे बताती है कि रेहा प्लेनेट वालों ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाया ही नहीं, इसलिए वो इस शिप को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकती, बस कुछ हिस्सों को कंट्रोल कर सकती है। और अब ब्रायन ये बात भी समझ गया होता है कि रेहा वालों को पृथ्वी से निकले 900 साल हो गए हैं, इसलिए रेहा वालों की सिविलाइजेशन पृथ्वी वालों से बहुत अलग है। जहाँ ब्रायन अब शिप को मैनुअली चेक करने लगता है, जहाँ पर ट्रेसी भी उसमें आती है और वो ब्रायन को आवाज लगा रही होती है और वो ब्रायन को बताती है कि वो शिप के कंट्रोल पैनल को न छेड़े। जहाँ ब्रायन ट्रेसी से गुस्से में कहता है, तुम लोग अमीर होने की वजह से तुम पृथ्वी से रेहा प्लेनेट पर पहुंच गए और फिर तुमने डिसाइड किया कि तुम पृथ्वी से अब किसी को भी रेहा प्लेनेट पर नहीं आने दोगे, भले ही आइस के चलते पृथ्वी के लोग मारे जाए। और अब तुम लोग तो पृथ्वी से आने वाली शिपों को हमेशा तबाह करते रहे हो, इसलिए वो ट्रेसी को बताता है कि मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगा। जिसके बाद ब्रायन अब कंट्रोल बटन्स को दबाकर देखने लग जाता है कि वो कैसे पूरी शिप को कंट्रोल कर सके, लेकिन इससे और भी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। एडिसन उसे बताती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करने से एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल शुरू हो गया है और उनका शिप अचानक से ही बहुत तेजी से जाने लगता है, जिससे कि ब्रायन बेहोश हो जाता है। फिर हम पास्ट में ब्रायन को देखते हैं जो कि अपने इकट्ठा किए हुए पैसों को अपनी बेटी को दे देता है और रायली उन्हें बताती है कि वो उन्हें छोड़कर रेहा प्लेनेट पर नहीं जा सकती, जिसे ब्रायन समझाता है कि उसके जाने के बाद ब्रायन भी पैसे इकट्ठा कर वहाँ आ जाएगा। लेकिन तभी वहाँ उनका सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है तो ब्रायन अपनी बेटी रेली को छुपने को कहता है और तभी ब्रायन को होश आता है जो देखता है कि उसके सामने एडिसन होती है, जो ब्रायन को बताती है कि जब उसने शिप के कंट्रोल्स को छेड़ा तो उससे पहले किसी ने शिप को एक लोकेशन के लिए सेट कर रखा था। और एडिसन बताती है कि इस स्पेसशिप के अंदर किसी ने कमांड डाल रखी है कि ये स्पेसशिप अर्थ के पास जाए तो वहाँ के स्पेस स्टेशन से टकरा जाए, जिस स्पेस स्टेशन में अर्थ के कुछ लोग रह रहे होते हैं। तो ब्रायन समझ जाता है कि इस स्पेसशिप को किसी ने स्पेस स्टेशन से टकराने के लिए सेट किया हुआ है और उसी ने इस शिप के लोगों को मारा होगा और वो इस स्पेसशिप को रोक नहीं सकता। और अब ब्रायन बाहर जाकर ट्रेसी से झगड़ने लग जाता है और उससे कहता है, पहले तुम पृथ्वी से आने वाले लोगों को मार रहे थे और अब रेहा के लोग पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को ही मारना चाह रहे हैं। और अब वो ट्रेसी से शिप की लोकेशन को चेंज करने को कहता है, लेकिन ट्रेसी ब्रायन से कहती है, ये सब रेहा वालों ने नहीं किया है, हम तो बस पृथ्वी पर खाना ले जा रहे थे। लेकिन उनकी शिप में एक कार्गो मिला जो कि उनका नहीं था। जहाँ ट्रेसी क्रैश शिप में चली गई, लेकिन बाकी लोग उस कार्गो को देख रहे थे। लेकिन जब वो फिर से उठी तो शिप के सभी लोग मर चुके थे, जहाँ उनकी शिप के कैप्टन मरने की हालत में थे, जिसने ट्रेसी को बताया कि पृथ्वी वासियों ने उनकी शिप पर हमला किया है, इसलिए उसने शिप के सिस्टम को बंद कर दिया है। और ट्रेसी सिस्टम को देखने के लिए जाती उससे पहले उसे ब्रायन मिल गया, जिससे ट्रेसी को लगा कि ब्रायन ही वो आदमी है जिसने उसके सभी लोगों को मारा है। और ट्रेसी बताती है कि पृथ्वीवासी रेहा पर अटैक करते रहते हैं, लेकिन ब्रायन उसे बताता है कि जब वो इस शिप के अंदर आया तो सभी लोग पहले ही मर चुके थे, मैंने तुम्हारे लोगों को नहीं मारा है। जहाँ ब्रायन ट्रेसी को बताता है कि मेडिकल रूम में उसने कैप्टन को क्रैश लिप में सोते हुए देखा है, इसलिए ब्रायन कहता है हो सकता है ये शिप के कैप्टन ने किया हो। तो एडिसन उन्हें बताती है कि अगर उन्हें बचना है तो उन्हें साथ मिलकर काम करना होगा और आगे उनके रास्ते में स्पेस मेटेरॉइड आने वाले हैं, जिनसे कि ये शिप टकराकर काफी ज्यादा डैमेज हो जाएगी। तो ब्रायन ये साथ काम करने लग जाते हैं और वे दोनों इंजन रूम में जाते हैं। तो एडिसन ट्रेसी को बताती है कि उसे कंट्रोल्स को मैन्युअली कंट्रोल करना होगा, जिसके जरिए वे शिप की डायरेक्शन को बदल सकते हैं। तो ट्रेसी वहाँ से इंजन रूम में चली जाती है, पर हम देखते हैं कि इस शिप का कैप्टन, जिसका नाम डेकर होता है, वो बाहर आ जाता है और वो ट्रेसी को देख लेता है कि वो इंजन रूम में जाकर उसे मैन्युअली कंट्रोल करने लग रही है। फिर हम स्पेसशिप के बाहर देखते हैं जहाँ पर मेटेरॉइड स्पेसशिप से टकराने लग जाते हैं और कैसी जब अपना काम कर रही होती है तो वो बेहोश हो जाती है क्योंकि उसकी ऑक्सीजन कम हो गई होती है, जिसके पास ब्रायन जाकर उसकी मदद करता है। जहाँ एडिसन उसे बताती है कि मेटेरॉइड की वजह से उनकी शिप डैमेज हो रही है। तो ब्रायन और ट्रेसी एक साथ मिलकर मेटेरॉइड से स्पेसशिप को दूर ले जाने लग जाते हैं, जहाँ पर ब्रायन फिर से बेहोश होने लगता है। और हम पास्ट में ब्रायन इनको देखते हैं जहाँ पर उनके नेबर्स उनका खाना लूटने के लिए उनके पास आ गए होते हैं और उसी नेबर ने बाकी सारे लोगों को उनके खाने के बारे में बता दिया था। तो ब्रायन के डैड उन्हें बताते हैं कि उनके पास भी हथियार है, इसलिए वे लोग यहाँ से चले जाएं। पर वे लोग ब्रायन इनको बताते हैं कि उनकी फैमिली भी भूखी मर रही है और वे उनके दिए हुए खाने से ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसलिए अब वो नेबर ब्रायन की बेटी रेली को ढूंढने को कहता है ताकि वे उसके जरिए ब्रायन इनको ब्लैकमेल करके खाना ले सके। और एक आदमी रेली को लाने के लिए कंटेनर की ओर जाने लगता है तो ब्रायन ही उन पर हमला कर देते हैं। तो रायली अब कंटेनर से बाहर देखने के लिए आती है कि ब्रायन और उसके डैड मारे तो नहीं गए, लेकिन वो लेडी अपने साथियों को मरता हुआ देखकर वो रायली को ही शूट करके मार देती है। जहाँ ब्रायन आखिरी बची हुई लेडी को मार देता है, लेकिन अब उसकी बेटी भी मर गई होती है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ ब्रायन और ट्रेसी ने मिलकर मेटेरॉइड से शिप को बचा लिया होता है, जहाँ ब्रायन ट्रेसी को अपनी बेटी का फोटो दिखाकर उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे उसने अपनी वाइफ के बाद अपनी बेटी को भी खो दिया। तो ट्रेसी ब्रायन को बताती है कि उसके पेरेंट्स भी पहले खाना देने के लिए अर्थ पर आते थे,
पर एक दिन रिया की गवर्नमेंट ने उसे बताया कि अर्थ वाले लोग खाना लूटने लगे जिसमें कि उसके पेरेंट्स मारे गए और इसके बाद ही रिया के सभी लोग अर्थ वालों से नफरत करने लग गए। और ब्रायन बताता है कि पृथ्वी वाले लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते। रिया की गवर्नमेंट ने उन्हें जरूर झूठ बोला होगा ताकि उन्हें पृथ्वी वाले लोगों को रिया पर आने से रोकने का बहाना मिल जाए। जहाँ एडिसन उन्हें बताती है कि वे मीटेरॉइड से तो बच गए हैं लेकिन इस शिप की अभी भी फाइनल लोकेशन स्पेस स्टेशन से टकराने की है, इसलिए उन्हें बचे हुए नेविगेशन को चेंज करना होगा। तो अब ब्रायन इसके लिए अंदर जाने को कहता है। तो ट्रेसी बताती है कि इंजन रूम का ये एरिया -40 डिग्री रहता है, इसलिए ब्रायन वहाँ जिंदा रहने के लिए सूट पहन के अंदर चला जाता है। और ट्रेसी ब्रायन को बताती है कि रिया प्लेनेट पर गर्म मौसम रहता है जैसा कि पहले पृथ्वी पर आइस एज से पहले रहा करता था। और ब्रायन ने ऐसा मौसम कभी भी नहीं देखा था, इसलिए वो ट्रेसी से कहता है कि वो रिया प्लेनेट पर एक न एक दिन जरूर जाएगा। जिसके बाद अब ब्रायन इंजन रूम में चला जाता है। फिर हम कैप्टन ड्रेकर को देखते हैं जो कि इंजन रूम के दरवाजे के बटन को तोड़ देता है, जिससे कि ट्रेसी रोकने की कोशिश करती है और उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो तो उन्हीं की साइड है। तो कैप्टन ड्रेकर ट्रेसी को बताता है कि उनके शिप के सभी मेंबर्स का मरना और शिप के नेविगेशन को सेट कर स्पेस स्टेशन से टकरवाना ये सब मेरा ही प्लान है। और इसके बारे में ड्रेकर बताता है कि ये सब रिया की गवर्नमेंट चाहती है क्योंकि वे जानबूझकर स्पेस स्टेशन को तबाह कर देते और इसका नाम अर्थ वालों पर डाल देते हैं। क्योंकि जब पृथ्वी से शुरू में अमीर लोग रिया पर गए थे तो भी आम लोगों को रिया प्लेनेट पर नहीं आने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे ये सब हमले शुरू किए ताकि अर्थ वालों से लोग नफरत करें और उन्हें रिया प्लेनेट पर न आने दिया जाए। और अब ये सिर्फ स्पेस सेंटर से टकराएगा तो सभी लोग मारे जाएंगे, जिससे कि पृथ्वी और रिया वालों के बीच दुश्मनी हो जाएगी और इससे रिया की गवर्नमेंट के पास पूरा बहाना होगा कि वे उस वर्महोल को बंद कर दे। और ये मिशन डेकर ने बहुत सारे पैसों के बदले में किया है, इसलिए वो क्रैश लिप में था ताकि स्पेस स्टेशन से टकराने से पहले वो जाग जाए और वो यहाँ से चला जाए। और अब डेकर ट्रेसी को मारने लगता है क्योंकि उसने शिप के सभी लोगों को तो मार दिया होता है, लेकिन ट्रेसी उस वक्त पॉड में थी जिस वजह से वो बच गई। फिर हम ब्रायन को देखते हैं जो कि इंजन रूम में अपना काम पूरा कर लेता है और वो दरवाजा खोलने को कहता है लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता और बाहर डेकर ट्रेसी को मारने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे कि ट्रेसी किसी तरह बच रही होती है। जिसका पता लगने पर ब्रायन दूसरे रास्ते से वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से निकलने का रास्ता काफी छोटा होता है। इस वजह से वो अपने ठंड से बचने वाले कपड़ों को उतार देता है और वो वहाँ से बाहर आ जाता है। और वो इतनी देर तक ठंड में रहने की वजह से वो बेहोश हो जाता है और ट्रेसी किसी तरह डेकर को मारकर उसे बेहोश कर देती है, जो कि अब ब्रायन को मेडिकल रूम में लाकर उसे गर्म करने लग जाती है। जहाँ एडिसन ट्रेसी को बताती है कि ब्रायन ने इंजन रूम का काम पूरा कर दिया है, इसलिए अब हमें बस सिस्टम को रिबूट करने की जरूरत है। जहाँ कुछ देर बाद ब्रायन भी अब होश में आ जाता है, जिसे कि ट्रेसी सब कुछ बता देती कि कैसे डेकर ने शिप के सभी लोगों को मार दिया और उसका प्लान क्या था कि वे रिया और अर्थ के बीच दुश्मनी करा सके जिससे कि वे वर्महोल को बंद कर दे। पर एडिसन ने उसकी सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया होता है और अब शिप के सिस्टम के रिबूट होते ही वे इस वीडियो को रिया के लोगों को और अर्थ के लोगों को भेज देंगे, जिससे कि रिया की गवर्नमेंट की सच्चाई का सबको पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले उन्हें सिस्टम को रिबूट करके अपना काम पूरा करना होगा और अब उनका शिप वर्महोल से पृथ्वी की ओर बाहर निकल रहा होता है। तो ब्रायन इनको मेडिसिन लेनी होती है, जहाँ ब्रायन के पास वो मेडिसिन होती है जिसे कि ब्रायन खुद और ट्रेसी को भी दे देता है। लेकिन हम ड्रेकर को देखते हैं जो कि अब उसमें आ जाता है, जो कि अब ट्रेसी को रोकने के लिए आता है ताकि ट्रेसी उसके मिशन को ना रोक सके। लेकिन ब्रायन ट्रेसी को काम करने को बोलकर वो खुद ड्रेकर से लड़ने के लिए चला जाता है और वो लड़ते हुए अपना आखिरी वक्त याद करता है जब उसकी बेटी मर रही थी, जहाँ रेली के लिए उन्होंने पैसे इकट्ठा किए ताकि वो रेहा प्लेनेट पर जा सके। लेकिन रेली अपने आखिरी वक्त में उन पैसों से ब्रायन को रेहा प्लेनेट पर जाने को कहती है और वो मर जाती है, जिसे कि ब्रायन अपने डैड के साथ वहीं दफना देता है। और उसी वक्त रेली की याद में ब्रायन ने एडिसन को बनाया होता है। अब हम एडिसन को देखते हैं जो कि ट्रेसी की मदद कर रही होती है ताकि ट्रेसी शिप को वर्महोल से निकालकर उसे रिबूट कर सके। जिसके बाद हम ब्रायन को देखते हैं जो कि अभी तक ड्रेकर से लड़ रहा होता है, जहाँ ब्रायन ने दवाई ले रखी होती है, इसलिए वो ड्रेकर को हरा देता है और वो ट्रेसी के पास जाता है। तो एडिसन बताती है कि वे अभी तक शिप को रिबूट नहीं कर पाए, जिसे रिबूट करने के लिए ब्रायन ही शिप से बाहर चला जाता है, जिसकी की एडिसन मदद करती रहती है और अब उनकी शिप वर्महोल से बाहर निकलकर स्पेस स्टेशन के पास आ जाती है। लेकिन आखिरी वक्त पर ब्रायन शिप को रिबूट कर देता है, जिससे कि वे टकराने से रुक जाती है और अब उनके पास पूरी शिप का कंट्रोल होता है। इसलिए अब वे ड्रेकर की वीडियो को सभी जगह पर भेज देते हैं, जिससे कि रेहा पर रहने वाले लोगों को सच्चाई का पता चल गया और अब पृथ्वी पर बचे हुए लोग भी रेहा प्लेनेट पर जा सकते हैं। जहाँ ब्रायन की शिप डैमेज होती है तो वे दोनों मिलकर उसे रिपेयर करते हैं और 9 महीने में वे पूरी शिप को रिपेयर कर लेते हैं, जिससे कि वे शिप को वर्महोल से लेकर रेहा प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ब्रायन पहली बार रेहा प्लेनेट को देखता है और अब रेहा प्लेनेट पर अर्थ पर बचे हुए लोग भी आ जाएंगे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।